जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि गीता में ऐसा क्या लिखा है जो ये किताब इतनी लोकप्रिय है। गीता विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। भगवद गीता सुखी जीवन जीने का सार है। गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद के माध्यम से जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। ये हर इंसान के जीवन से जुड़े सवालों का समाधान प्रदान करती है। गीता की शिक्षाएं केवल किसी धर्म, जाति या समय विशेष तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन की सार्वभौमिक सच्चाइयों पर आधारित है। चाहे कोई भी संस्कृति हो, गीता का संदेश सभी के लिए प्रासंगिक है। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बताया गया है, जिसमें कर्म करते हुए फल की चिंता न करने का संदेश दिया गया है। ये सिद्धांत आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, खासकर मानसिक तनाव और प्रतिस्पर्धा के दौर में। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें आत्मा, ब्रह्मांड और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की गई है, जो एक तरह से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय प्रस्तुत करती है। गीता अर्जुन के मनोबल को बढ़ाने और जीवन के संघर्षों का सामना करने का साहस प्रदान करती है। ये हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। गीता के उपदेश न केवल दार्शनिक हैं, बल्कि जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। इसमें साधारण भाषा में समझाया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकता है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय मिलता है। ये सभी प्रकार की विचारधाराओं को समाहित करती है, जिससे हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से समझ सकता है। आज के समय में लोग तनाव और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। गीता मनुष्य को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करती है। गीता केवल उस समय के लिए नहीं थी जब ये लिखी गई थी, ये हर युग, हर समय और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन को संवारने का मार्ग प्रदान करती है। यही कारण है कि यह आज भी सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक ग्रंथों में से एक है। अब आइए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में सुनते हैं। आइए दोस्तों, संन्यास और कर्मयोग के अंतर को समझते हैं। 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग कर्म में संन्यास भाव और संन्यास कर्म का पूर्ण त्याग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि वास्तव में सच्चा संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग उत्तम है, किंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें इच्छा रहित होकर कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सच्चा योगी वह है जो राग द्वेष से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। सच्चा सन्यासी वही है जो मन, इंद्रियों और बुद्धि को कंट्रोल करके निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति की न कर्म में कोई इच्छा होती है और न कर्म के फल की चिंता करता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति बाह्य विषयों से आनंद नहीं प्राप्त करता, बल्कि वह आत्मा के भीतर स्थित परम आनंद का अनुभव करता है। वह व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान प्राप्त है, उसे कहीं और सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में स्थित होकर समर्पण करता है, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। कर्मयोगी अहंकार से मुक्त होकर समान भाव में रहता है और अंततः ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करता है। ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफल का त्याग। त्याग से ही परम शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इच्छाओं से रहित मन और आत्मा को नियंत्रित करके केवल शरीर की आवश्यक क्रियाएं करता है, वह पाप में नहीं फंसता। सच्चा संन्यास बाहरी वस्तुओं को त्यागने में नहीं, बल्कि अंतर्मन में अनासक्ति लाने में है। कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखने वाला व्यक्ति सच्चा योगी और सन्यासी होता है। ईश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति और मोक्ष संभव है। ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है और आत्मा में स्थित होकर सुख दुख से अतीत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग कर्म में निष्काम भाव संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जीवन में सक्रियता के साथ परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। असली त्याग कर्म के परिणामों की इच्छा का त्याग है, न कि स्वयं कर्म का। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं और कर्मयोग की भी। कृपया निश्चित रूप से मुझे बताएं कि
इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा है। श्री भगवान ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के लिए कल्याणकारी हैं, किंतु कर्मयोग निष्काम कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। द्वंद्वों से रहित व्यक्ति सहज ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालक बुद्धि वाले लोग सांख्य, ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों में एक को भी सही प्रकार से अपनाकर दोनों का फल प्राप्त करता है। जो स्थिति ज्ञान योग से प्राप्त होती है, वही कर्मयोग से भी प्राप्त होती है। जो इन दोनों को एक रूप में देखता है, वही वास्तव में देखता है। हे महाबाहु अर्जुन, यदि मनुष्य योगयुक्त न हो तो संन्यास प्राप्त करना कठिन है, किंतु योगयुक्त होकर मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो योगयुक्त, शुद्ध मन वाला, आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाला और इंद्रियों का स्वामी है, वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जो तत्व को जानता है, वह जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। वह देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते हुए यह मानता है कि केवल इंद्रियां ही विषयों में प्रवृत्त हैं। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति का त्याग करके कार्य करता है, वह पाप से उसी प्रकार नहीं लिप्त होता जैसे जल में कमल का पत्ता नहीं भीगता। योगी व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों द्वारा इच्छा त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। योगयुक्त पुरुष कर्म के फल को त्याग कर परम शांति प्राप्त करता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति फल में आसक्त होकर कर्म के बंधन में बंध जाता है। जिसने मन से सभी कर्मों का संन्यास कर लिया है और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए न कुछ करता है, न करवाता है। ईश्वर किसी के लिए न कर्तापन रचता है, न कर्म और न कर्मफल का संयोग। ये तो केवल जीव का स्वभाव ही उसे प्रेरित करता है। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता, परंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढक जाता है, जिससे प्राणी मोह में पड़ जाते हैं। जिन्होंने अपने अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर लिया है, उनके लिए ज्ञान सूर्य के समान परम तत्व को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और शरण परमात्मा में स्थित है, वे ज्ञान द्वारा समस्त पापों से मुक्त होकर पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी पुरुष विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल नीच व्यक्ति में संभाव से देखते हैं। जिनका मन समता में स्थिर है, उन्होंने इस संसार को जीत लिया है, क्योंकि वे ब्रह्म में स्थित है, जो निष्पाप और संभाव वाला है। प्रिय वस्तु मिलने पर खुश न होना और अप्रिय मिलने पर दुखी न होना, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है और ब्रह्म में स्थित रहता है। जो बाह्य विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में आनंद पाता है, वह ब्रह्मयोगयुक्त होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, जो सुख विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुख का कारण है, क्योंकि उनका आदि और अंत होता है। इसलिए ज्ञानी उनमें आनंद नहीं लेता। जो व्यक्ति शरीर के छूटने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, वही सच्चा योगी और सुखी व्यक्ति है। जो अपने भीतर ही सुख, आनंद और प्रकाश पाता है, वही योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जिनका द्वंद्व समाप्त हो गया है और जो सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो काम और क्रोध से रहित हैं, संयमी है और आत्मज्ञानी है, उनके लिए ब्रह्म साक्षात निकट ही स्थित है। जो बाह्य विषयों का त्याग कर, नेत्रों को भ्रूमध्य में स्थिर कर, प्राण और अपान को संतुलित कर, इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही मुक्त होता है। जो ये जानता है कि परमेश्वर समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवत गीता का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।